पंजाब और हरियाणा के किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन है आज। पंजाब से निकला किसानों का हुजूम, जिसे पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर ही फिलहाल रोक के रखा हुआ है। और अब आज अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश आज किसानों की तरफ से की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद किसानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और इससे पहले कल दिन भर यहीं हरियाणा में अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन बनी रही। किसानों ने दिल्ली कूच की शुरुआत की तो पुलिस के बैरिकेड सामने आ गए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, किसानों को तितर बितर किया, किसानों को आगे बढ़ने से रोका। और ऐसे में किसानों ने कल यहीं हरियाणा के अंबाला जिले के शंभू जिले में डेरा डाल लिया। और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण आपको और जानकारियां दे देते हैं, कुछ तस्वीरें आपको और दिखा देते हैं। और ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, कल की तस्वीर और आज की तस्वीर। कल किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर टकराव की एक तस्वीर उभरकर सामने आई थी, जहां किसान आमादा नजर आ रहे थे कि शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसे वो लांघेंगे, पार करेंगे और पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंच के रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी पूरी थी और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों पर आंसू गैस के कल गोले दागे गए। अब आज की तस्वीर भी आपके सामने है। आज एक बार फिर पंजाब की सड़कों पर किसानों का हुजूम नजर आ रहा है, वहीं आगे शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए। और इस सब के बीच एमएसपी को लेकर, पेंशन जैसी मांगों को लेकर किसान और सरकार दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। किसान नेता है सरवन सिंह पंढेर, सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि बातचीत के लिए सरकार की तरफ से तो सभी विकल्प खुले हुए हैं कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। यहाँ जो लोकल लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें। वो सब कुछ यहाँ पानी लंगर सब कुछ लेके आ रहे हैं। अब लोगों की गिनती बढ़ रही है। हम पूरे देश के किसान खेत मजदूर से बोलेंगे, जैसे पंजाब हरियाणा से अधिक किसान जो है बॉर्डरों की ओर पहुँचे। अपनी ओर से शांतमय तरीके से, पीसफुल तरीके से आगे भी हमारे जमाने अपना प्रदर्शन करना है। कोशिश करेंगे भी टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। किसानों से खासतौर से अपील करूंगा कि बहुत सारे ऐसे तबके या ऐसे लोग भी बीच में हो सकते हैं जो हो सकता है असामान्य स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हुए किसानों को बदनाम करें। तो किसान को इससे बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। यदि 90% प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के तरफ में आगे बढ़ गए तो एक विषय है जिस विषय पर हम चर्चा करके कह रहे हैं कि आगे बढ़ें। तो मैं अभी भी मानता हूँ, मैं ऐसे संगठन के लोगों के बारे में यही कहूँगा कि बातचीत के जरिए इसका समाधान का रास्ता हम ढूंढें। और आगे का एजेंडा में फिलहाल हालात किस तरीके के बने हुए हैं, न सिर्फ पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर बल्कि दिल्ली से लगे अन्य बॉर्डर्स पर भी जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर से असीम बसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेघा उपाध्याय गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर पर हैं, रविकांत टीकरी बॉर्डर पर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं असीम बसी के पास और जरा जानते हैं असीम बसी से, कल किसानों ने डेरा यहीं डाल लिया था शंभू बॉर्डर पर, जब आगे बढ़ने का उन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आया। अब आज शंभू बॉर्डर पर अभी क्या है हालात, असीम? जी हाँ रमाना, मैं आपको बता दूं, कल किसानों ने कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो आगे जाएं, दिल्ली कूच के लिए हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करें। लेकिन हरियाणा पुलिस और जो वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है वो बहुत एग्रेसिव थी, टीयर गैस शेलिंग की, जिससे काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। और किसानों ने रात को ये तय किया था कि अभी हम रेस्ट करेंगे और आज सुबह फिर ट्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरा पर्सन मेहरबान दिखा रहे हैं किस तरह सारी तरफ जो है किसान ही किसान है और उस तरफ हरियाणा बॉर्डर की तरफ बहुत ज़्यादा हैवी जो है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। बैरिकेडिंग खुद ही किसानों ने की है या एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की है। इन्होंने यही
किया कि ज़्यादा आगे लोग न जाएं, अगर टीयर गैस चलता है तो इंजरी ना हो जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कितना जो है पूरा सैलाब है किसानों का। पूरे पंजाब से ये लोग आए हैं, चाहे अमृतसर हो, जलंधर हो, लुधियाना हो, पटियाला, बठिंडा, हर जगह से, माझा, मालवा, दोआबा से ये लोग आए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ काफ़ी किसान हैं जो बात करना चाहते हैं। रोमाना, मैं आपसे इनकी बात हम करेंगे कि क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं जसबीर सिंह, जिला मोगा, भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, सरवन सिंह पदेर। जसबीर जी, मोगा से आए आप। कल भी कोशिश की थी जाने के लिए, आज हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लीडरों की नीति बनेगी, लेकिन आगे जाना है ये तय है? हाँ जी, आगे जाना असंभव जाके ही रहेंगे, लेकिन बात ये है सारे लीडरों ने जब इशारा कर दिया, हम उन इशारे की डी कर रहे हैं। जब इशारा कर दिया तब हम देखेंगे क्या बनता है। आपका कैमरा दिखाएगा क्या होगा, लेकिन हम आपको, प्रधानमंत्री को, आप दिल की बात, हमारा दर्द है। MSP कानून की गारंटी, लखीमपुर खीरी की जो साडा स्वामीनाथन रिपोर्ट है, हमारी जायज मांगे हैं। आप हमारे देश में, क्या हिंदुस्तान में, क्या भारत में हमारे को अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? हमारा जरा जो प्रोटेस्ट है शांतिमय है। हमारे पास, हमारे साइड से कोई वायलेंस नहीं हुई। जितनी वायलेंस किया ये हरियाणा सरकार खट्टर ने किया। इन्हें तो ऐसे कर दिया जैसे पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा ये पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान, इसने तो आपके देश के नाल है। कमाल दी। जी, आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान सिंह है, जिला तरनतारन तो आए हैं, पिंड मूसे अपना। ज्ञान जी, आज जाना है उधर आपने दिल्ली की तरफ? हाँ जी जाएंगे, जरूर जाएंगे। चल पीछे नहीं हटेंगे, जिन्हें मर्जी हंजू गए हैं सर, जो बंब जिन्हें मर्जी मार लेना, अं शहीदियाँ पाने आए हैं, शहीदियाँ पा के जावांगे। कल भी हमारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह, दास सतपाल सिंह, महमदपुर ब्लाक प्रेस सकत्तर, किसान लीडर सिद्धूपुरा। देखो कल भी कितना ये इन्होंने गलत किया है। प्लास्टिक की गोलियां, कम से कम 60-70 बच्चे हमारे जख्मी हुए हैं। किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर पे चोट लगी, किसी के पेट पे चोट लगी। ये कौन सी डेमोक्रेसी है यार? हिंदुस्तान में 2 वर्ड है, हरियाणा का और पंजाब का बॉर्डर बना दिया। जहाँ बॉर्डर बनाना पाकिस्तान को बनाओ ना। चीन तो अपने साइड घुस रही है, चीन का तो हाथ ही चलता उनका। जहाँ पे जो मायने, जहाँ पे जाना है, खट्टर सरकार जो है बहुत ही निचले पद पर गिरी हुई है। इसका जो बीजेपी सरकार है, इसका समान नहीं लेगा बस। किस तरह लगातार जो है किसानों का जहां रश भी बढ़ रहा है, इनका इंटेंट क्लियर है कि आगे जाना है और ये नाराज हैं। किस तरह कल टीयर गैस शेलिंग हुई और काफी लोग इनके इंजर्ड हुए, इस चीज से ये नाराज हैं। बिल्कुल असीम, आपके साथ क्योंकि यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं, जरा एक सवाल उनसे और पूछ लीजिए कि क्या अपने आप को वो अकेला महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कई अन्य किसान संगठन जो अभी तक इनके साथ नहीं आए हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा जो है एक बड़ा नाम। खट्टर सरकार। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। पिछली बार हम भी आंदोलन में गए थे, आप लोग भी गए थे, बहुत ज्यादा किसान यूनियन जो थी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। इस बार वो गिनती किसान यूनियंस की कम है, चाहे उग्राहा साहब अभी नहीं आए हैं, कुछ और नहीं आए, तो आप अपने आप को अकेला तो नहीं फील करते हैं? देखो, उनके को मतभेद हो सकते हैं पर किसानों से नहीं। किसान सारे हैं, वो लीडਰਾਂ ਦੇ कोई मतभेद आपसी हो सकते हैं, लेकिन पंजाब के, हिंदुस्तान के, भारत के किसान सब एक है। ये मत छोड़िए, उनका को हो सकता है, किसान एक है। हाँ, रास्ता एक है, निशाना भी एक है सभी किसानों का। ये मत ना, वो उनकी किसान एक है, हिंदुस्तान का। वो तो आएंगे। पिछली बार यूनियन ज्यादा थी, इस बार कम है, लेकिन किसानों की गिनती बहुत ज्यादा है। आप अकेला तो नहीं फील कर रहे? देखो जी, 276 यूनियन इस बार नॉमिनेट साडे नाल खड़ी आ, चाहे वो पंजाब दी आ, हरियाणे दी आ, MP दी आ, UP दी आ। कोई 276 जथेबंदियां, वो कल दियां ਜਿਹੜੀਆਂ जथेबंदियां साडे नाल भी है नहीं, वो भी पिछे कह रहे, फोन कर रहे भी ਅਸੀਂ आ रहे हैं, क्योंकि मसला एक वा, लड़ाई एक वा। हाँ, साडे कोल वखरेवे होणगे, कोई थोड़ा बहुत गिलवे छिके हुए होणगे, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ दूर कर दांगे। मैं तो बेनती करूँगा हथ जोड़ के, इस वेले अपनी रोटी की लड़ाई जे, अपने कित्ते की, अपन फसलों की, अपनी नस्लों की लड़ाई आ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ भी तगड़े हो गए इत्थे, जिद्दां मोदी ने कर कीता वा। एक बार्डर ते साडा पाकिस्तान वा, दूसरा ने आ बनाता पंजाब हरियाणे नूं वख कर रहा वा। आपके पास तो ये नाराजगी है किसानों में। पंजाबी में वो ये कह रहे हैं कि एक बॉर्डर पाकिस्तान पर और दूसरा हिंदुस्तान के भीतर ही पंजाब को इस तरीके से सील करके यहाँ पर बॉर्डर बना दिया है। और जो सवाल पूछा था कि भाई अलग अलग किसान संगठन
जो नहीं शामिल हो रहे हैं उनको लेकर यहां पर जो मौजूद किसान, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि भले ही नेता ना पहुंच रहे हो यहां पर, लेकिन किसान सब एकजुट हैं, किसानों की मांगे सब एक हैं और उसको लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। इस बीच दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर्स हैं वहां पर क्या है स्थिति, मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और कल से ही मनोज आपको पल पल का अपडेट सिंघू बॉर्डर से बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर मल्टी लेवल बैरिकेडिंग की गई है, एहतियात बरती जा रही है। आज की क्या है तस्वीर मनोज? रोमाना, तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बैरिकेडिंग की लेयर्स है उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएंगे। ये दूसरी बैरिकेडिंग है, इसके पहले भी पीछे भी एक बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा ये सीमेंट के बोल्डर्स लगाए गए हैं और इनको पक्का कर दिया गया है, यानी कि रोड़ी और सीमेंट का घोल बनाकर इनके बीच में डाल दिया गया है। अगर किसान किसी तरीके से शंभू बॉर्डर से यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो नामुमकिन है कि वो इन बोल्डर्स को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं, क्योंकि ये सिंघू बॉर्डर का तो फ्लाईओवर के दोनों तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आएंगे और दोनों तरफ रास्ते को बंद कर दिया गया है, यानी कि ना कोई अब दिल्ली से हरियाणा जा सकता है और ना ही कोई हरियाणा से दिल्ली की तरफ आ सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं ये हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं दिल्ली पुलिस ने कि ट्रैक्टर तो क्या पैदल भी कोई यहां से गुजर नहीं सकता। ये देखिए आप, जो बोल्डर्स ये लगे हैं सीमेंटेड, इनको प्रॉपर पक्का कर दिया गया है। यहां पर आप देखिए तस्वीरों में इनको पक्का कर दिया गया है, सीमेंट का पूरा प्रॉपर घोल बनाकर इनको पक्का कर दिया गया है। पीछे की तरफ की अगर मैं बात, जो लोहे के बैरिकेड्स है उनके ऊपर ये कितनी ज्यादा कटीली तारें नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत दिक्कत आ रही है। मनोज में लौटूंगी आपके पास, दिक्कत आ रही है यहाँ पर। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कल किसानों की तरफ से कूच किया गया था और देखिए इस वक्त क्योंकि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से पहरा सख्त और इसी के चलते ये तमाम किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वहीं शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए रात यहीं शंभू बॉर्डर पर इन किसानों की गुजरी है। तस्वीरें आज सुबह से जो आ रही हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि पंजाब से और किसान अब आगे बढ़ते हुए यहां शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की तैयारी में हैं और साथ ही साथ अपडेट ये कि कुछ ही देर में किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। इस बीच आपको लेकर चलते हैं टीकरी बॉर्डर। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं रविकांत से टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है। देखिए, जो मल्टी लेवल यहाँ पे बैरिकेडिंग है वो तो है ही, लेकिन साथ में जो पुलिस है और आरएएफ के जवान हैं उनकी तादाद अभी बढ़ाई गई है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो लगातार चेंज होती हुई स्ट्रेटजी है। पहले यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है आरएएफ के आगे वो 4 लेयर की कर दी गई थी और उसके बाद उसको हटा करके करीब थोड़ी दूर करीब 200 मीटर आगे एक और बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, वो बैरिकेडिंग कर दी गई रोमाना, यानी जगह जगह पर रोका जा सके और एक टाइम बोरो किया जा सके जिससे कि पीछे के जो लोग हैं जवान हैं वो अलर्ट हो सके, इसकी कोशिश की गई है। और जो मल्टी लेवल यहाँ पर बैरिकेडिंग है उसका भी हम हाल दिखाएं, उसको कैसे लगातार और स्ट्रेंथन किया जाए उसके लिए यहाँ पर बालू सीमेंट ये सब ला करके यहाँ पर रखा गया है कि ताकि अगर और ज़्यादा ज़रूरत हो और ज़्यादा ब्लॉक्स लाए जाएं और उनको जोड़ने की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पर आराम से हो सके, यानी जो मटेरियल है वो पहले से इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर देखिए ये ताज़ा सीमेंटिंग की गई है और बीच में एक रास्ता है, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग ले सकती है। ये इस तरीके का कटीले तार लगाए गए हैं और पीछे भी जो है ये कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई है और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बनाई गई है। यहाँ पर कटीले तारों के बीच में भी इस तरीके के ब्लॉक्स रखे गए हैं ताकि किसान अगर जोश भी दिखाएं तो वो जोश बहुत देर तक टिक न पाए। यहाँ पर अब देखिए एक और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी कटीले तारों का एक के बाद एक श्रृंखला है पूरी और बीच में पुलिस खड़ी हो सकती है और पोजीशनिंग ले सकती है। इसके पीछे अगर हम चलें तो कंटेनर रखे हुए हैं और कंटेनर के ऊपर बालू की बोरियां रखी हुई हैं ताकि पुलिस वहां से पोजीशनिंग ले सके
अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं तो वो वहाँ से बैरिकेडिंग के पीछे से पोजीशनिंग ले सकें। उसके पीछे अगर आप चलिए तो देखिए यहाँ पर तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा वज्र वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ बहुत सारी ट्रकें खड़ी हुई हैं, यानी ट्रकों से भी एक तरीके का ब्लॉक बनाया गया है। बीच में रास्ता है सुरक्षा के जवानों के आने जाने का। उसके अलावा यहाँ पर जो जितना हिस्सा दिख रहा है उसके पीछे एक और बैरिकेडिंग है, वहाँ से कोई भी वाहन आगे नहीं आ सकता है। कुछ पुलिस वालों की बाइक्स यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन उसके अलावा कोई कार आती हुई नहीं दिख रही है। ये दंगा नियंत्रण वाहन है, ये आगे जाएगा तो बैरिकेडिंग को खोलना होगा, उसके बाद ही ये जा सकता है। तो इस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो इतनी मजबूत है कि ऐसा लगता नहीं है कि पिछली बार की तरीके से जो किसान हैं वो थोड़ा भी आगे आ पाएंगे। रोमाना, बिल्कुल रविकांत, आपने बहुत बढ़िया तरीके से तस्वीरों के साथ वो एक एक करके जितनी लेयर्स वहां पर बनाई गई हैं बैरिकेडिंग की और किस रूप में बनाई हैं वो दिखाई दर्शकों को। इससे दर्शक समझ पाएंगे कि कितनी सख्त पहरेदारी और एहतियात यहां पर बढ़ती जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। गाजीपुर लेकर चलते हैं, मेघा उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। मेघा, गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए रुमाना, जिस तरीके से संघू में संग्राम बढ़ता जा रहा है वैसे तमाम ये जो गाजीपुर बॉर्डर यहाँ पर हलचल बढ़ती जा रही है। मैं अभी तुरंत आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बिल्कुल सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप देखिए समझाते हुए, और ये जो गाड़ी आपको इस वक्त बीच सड़क पर नजर आएगी ये ठीक अभी लाकर लाई गई है। और आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस है वो तमाम गाड़ियों को समझाकर रास्ता को धीरे धीरे ब्लॉक करे, क्योंकि सुबह ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ था लेकिन गाड़ियों को लाया जा रहा है। आपको ट्रैफिक स्लो नजर आएगी और यहाँ पर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। जो कंक्रीट के रोड ब्लॉक करने वाले होते हैं वो आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगा। ये जो गाड़ी है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से लाई गई है और इससे रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। और आप यहाँ देखिए सामने किस तरीके से पुलिस यहाँ पर गाड़ियों को रोक रही है, यानी कि ये रास्ता अब रुकने वाला है, बंद होने वाला है। देखिए आपको ये सब साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आएगा। और यहाँ पीछे एक बार ट्रैफिक की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि जैसे जैसे रास्ता बंद हो रहा है ये ट्रैफिक धीमी होती जा रही है। जो पूरा रास्ता है ये आगे हापुड़ मेरठ की तरफ जाएगा। तो ऐसे में आप एक बार दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सक्रिय है, बैरिकेड्स लाए जा रहे हैं। जो तमाम जेसीबी हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जिनके माध्यम से जो टायर किलर्स हैं जिनको बीच रास्तों में लगाया जाएगा ताकि कोई भी बड़ी गाड़ी जो किसानों की तरफ से हो वो आगे ना बढ़े, उनको बीच में लाया गया है। कई लेयर की बैरिकेड्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान सभी सक्रिय हैं। अब रोड की दूसरी तरफ, क्योंकि रुमाना मैं तस्वीरें दिखाने के लिए बिल्कुल बीच में जो डिवाइडर होता है उस पे है खड़ी हूँ ताकि मैं दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊं। तो आप इस तरफ की तस्वीरें अगर देखेंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पर भी किसान आंदोलन 2.0, इसी को लेकर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जहां किसानों को रोकने के लिए अब इंतजाम इतने सख्त किए जा रहे हैं कि बाकायदा सड़कों को खोद दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के चक्कर में किसानों को रोकने के लिए सड़कों को खोद दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। जरा लेकर चलते हैं आपको मनोज के पास और जानते हैं मनोज से कि अभी तक की जो तस्वीरें थी मनोज, उसमें तो वो सीमेंट वाली बैरिकेड्स जो हैं वो लगाई जा रही थी, कटीले तार, कीले। अब ये सड़कें किस तरफ से खोदी जा रही हैं? रोमाना, तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, आपको यहां से बोर्ड नजर आएगा, हरियाणा में आपका स्वागत है। ये नेशनल हाईवे 44 है, जहां पर मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, सीमेंटेड बोल्डर्स लगाए हुए हैं, उनको पक्का कर दिया गया है। और ये उसी नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली एक सड़क है जो गांव के रास्ते बाहर आती है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि इस सड़क को करीब 10 फुट से ज्यादा जो है वो जेसीबी के जरिए खोद दिया गया है, ये देख सकते हैं। क्योंकि अगर किसान कोशिश करते हैं आने की अंदर और अंदरूनी रास्तों से इस नेशनल हाईवे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो यहां पर नहीं आ पाएंगे। सिर्फ इसी जगह से सड़क को नहीं खोदा गया है, बल्कि आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन जो है अभी अपना काम कर रही है। और यहां पर आप देखिए, यहां से भी इस पूरे रास्ते को अभी खोदा जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस की जो स्ट्रैटेजी है कि किसी भी कीमत पर किसान दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए। तो ये रास्ता अंदरूनी रास्ता है जो अंदर से जो सिंघू बॉर्डर है वहां से हाईवे को जोड़ता है। और इस हाईवे पर आने वाले जितने भी तमाम ऐसे रास्ते हैं जो
सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं उन सभी रास्तों पर इसी तरीके से खोद दिया गया है। इसके अलावा बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर दोनों तरफ से सील कर दिया गया है, यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर भी और फ्लाईओवर के नीचे भी। तो जो इंस्ट्रक्शन लगातार दिल्ली पुलिस को मिल रही है कि अगर वहां पर बैरिकेड्स तोड़कर किसान हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो किसी भी कीमत पर वो यहां आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो मनोज, मतलब फिर तो आम लोगों के लिए भी कोई वैकल्पिक आने जाने का रास्ता नहीं बचा ना। मतलब ये गांव वाले अंदर के जो रास्ते हैं, जो छोटी सड़कें हैं, अगर उनको भी इस तरीके से खोदा जा रहा है फिर तो मतलब ये दिल्ली और हरियाणा, इनके बीच में आम लोगों के लिए भी कोई कनेक्टिविटी का आसान रास्ता नहीं बचता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि अगर उनको सुबह निकलना है या कहीं पर जाना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो आम लोग थे वो इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके अपने काम पर जा रहे थे या वापस अपने घर पर आ रहे थे। लेकिन अगर इस तरीके से अगर तमाम इसी जो इंटरनल सड़कें हैं उनको खोद दिया जाएगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आएगी। लेकिन हाँ, ये साफ़ है कि किसान तो किसी भी कीमत पर यहाँ दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से कई लेयर की बैरिकेटिंग यहाँ ऊपर हाईवे पर की गई है, उतना ही पुख्ता इंतजाम यहाँ अंदर की सड़कों पर अब किया जा रहा है। इसी तरीके के जो बड़े बड़े आप रहिए मेरे साथ। मनोज ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक तो देखिए जो नेशनल हाईवे है वहां पर किस तरीके से पुख्ता बैरिकेडिंग, और नेशनल हाईवे के जरिए यहाँ सिंघू बॉर्डर ना दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाया जा सकता है, ना हरियाणा से दिल्ली की तरफ आया जा सकता है। ये तस्वीर हमने आपको पहले ही दिखा दी थी। और अब जो तस्वीर मनोज दिखा रहे थे वो दरअसल जो गांवों के भीतर से होकर रास्ते आते हैं, जो कनेक्टिविटी वाली छोटी सड़कें होती हैं, जहां से अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आम लोग जो हैं, यहाँ स्थानीय लोग जो हैं, वो किसी तरीके से आने जाने का अपना इंतजाम कर रहे थे। अब उन सड़कों को भी 10-10 फुट तक खोदा जा रहा है और इससे जाहिर सी बात है अब परेशानी तो सीधे सीधे यहाँ जो स्थानीय और आम लोग हैं उनको भी बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाली है। इस सब के बीच किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम तो दिल्ली आकर रहेंगे। शंभू बॉर्डर पर आपको लेकर चलेंगे। असीम बसी हमारे साथ मौजूद है। यहीं पर कुछ देर में किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। असीम, अपडेट क्या है अभी? जी हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो डिसीजन है वो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर शंभू बॉर्डर जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में पड़ता है, यहाँ पे किसानों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि यहाँ क्योंकि कल जो टीयर गैस शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी जिसके कारण किसान नाराज थे, कुछ लोगों को इंजरी भी हुई, और आज इन्होंने बोला कि इसको एक तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह तब्दील कर दिया गया है। पंजाब का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ और उनको लगता है इधर तो हमें बीच में सैंडविच सा कर दिया गया है। तो लेकिन अभी स्ट्रैटेजी बन रही है, लेकिन एजेंडा क्लियर है रुमाना, मैं आपको बता दूं एजेंडा वही है कि इनको दिल्ली कूच करना है। इनको लगता है कि हाँ, हमारी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है। पिछली बार जब किसान मोर्चा लगाया था तब हमारे प्रॉमिसेस किए गए थे, लेकिन प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए थे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे उनसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुरसेवक सिंह। गुरसेवक जी, पिछली साल भी गए थे आप, वहाँ मोर्चा लगाया था, आज फिर दिल्ली कूच के लिए तैयारी है, कल नहीं हो पाई थी। आज क्या डिसीजन है, किस तरह जाओगे, क्या करोगे? ये जी संघ का जो सहयोग है पूरे जोर शोर ਨਾਲ ਅੱਜ बैरिकेड पुटिया जाएगा। हाँ, बैरिकेड पुट के जाएंगे, पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो कल तो बहुत ज़्यादा टीयर गैस यूज़ हुई थी, आज भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, सिक्योरिटी बहुत, साड़ी भी सिक्योरिटी बहुत आ गई है। साड़ी सिक्योरिटी पीछे बहुत आ रही है। 2000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀ ਅੱਜ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ मोर्चा फतेह हो जी। तो देखिए वो कमिटमेंट है, कहते भी आज और हमारे लोग आ रहे हैं, पीछे से और लोग किसान पंजाब से आ रहे हैं और किसी भी हालत में ये आज बैरिकेडिंग बोल रहे हैं कि हम तोड़ेंगे और आगे जाएंगे। बिल्कुल, बैरिकेड तोड़कर जाएंगे, बैरिकेड पुट के जावांगे, ये पंजाबी में कह रहे हैं कि बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड गिराकर उसको जाएंगे आज। ये किसान हुंकार भर रहे हैं यहां शंभू बॉर्डर पर, जहां कल तो हरियाणा पुलिस प्रशासन कामयाब रहा था इन किसानों को यहीं रोके रखने में, लेकिन अब आज क्या होगा इसको लेकर फिलहाल कुछ इस रूप में नहीं कहा जा सकता कि किसानों के दावे आपके सामने ही हैं। अभी कहकर गए वो असीम बसी को कि पीछे से अभी 2000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और आ रही हैं, किसान और पहुंच रहे हैं। इस सब के बीच एमएसपी पर कानूनन गारंटी, इसी को लेकर एक तरफ किसान अड़े हुए हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस एक बार नहीं कई बार फेल हुई और कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई, और श्रीमान राहुल गांधी जहां गारंटी देकर आते हैं वहां 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते। एमएसपी की ये बात करते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं,
60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या किया एमएसपी पे? हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, खरीद भी बढ़ाई। आंकड़े में किसी मापदंड पर तुलना कर लीजिए, मोदी सरकार ने कई गुना ज़्यादा कृषि क्षेत्र के लिए और किसान कल्याण के लिए किया है। तो किसानों की मांग पर ये पक्ष विपक्ष के बयान आपने सुने। मैं सीधे आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर आपको लेकर चलेंगे। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं रविकांत से, अभी जो मेन रोड है वहां पर जिस तरीके की बैरिकेडिंग वो तो आपने दिखाई, लेकिन जैसा कि मनोज बता रहे थे कि सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ नेशनल हाईवे ही नहीं बल्कि जो आसपास के गांवों से कस्बों से होकर छोटी सड़कें हैं वहां पर भी खुदाई की जा रही है किसानों को रोकने के लिए। यहां टीकरी बॉर्डर पर भी इस तरीके की कोई तैयारियां आप देख रहे हैं? रोमाना, सड़क तो नहीं खोदी गई है, लेकिन कोई भी गलियों के सहारे भी दिल्ली दाखिल ना हो पाए इसकी पूरी तैयारी की गई है। हम आपको एक गली दिखाते हैं। बाएं हाथ पे मेरे ये गली है जो कि बोल्डर से रोकी गई है और साथ में ट्रक लगा दी गई है, यानी गली है, गली में एक ट्रक लगा दी गई है, उसके आगे बोल्डर्स लगाए गए हैं ताकि गली से भी किसान अंदर ना आ सकें। उसके बाद ये दिल्ली का मुख्य बॉर्डर है जो कि पूरी तरीके से सील किया गया है, जिसे हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में दिखाया था। इसके ऊपर हम आपको दिखाएं कि लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हम अभी तक कैमरों की बात कर रहे थे, 15 कैमरे लगे हैं, लेकिन ये नए लाउड स्पीकर भी लगे हैं जिसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ टेस्टिंग हो रही थी और इन लाउड स्पीकरों से टेस्टिंग के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। और उसके बाद टेस्टिंग के अलावा हम आपको दिखाएं कि सामने जो घर है उसके ऊपर जो एक बनाई गई है वाइट रंग का एक टेंट लगाया गया है, वहां पर पुलिस का एक कंट्रोल रूम छोटा बनाया गया है। वहां से भी लोग वॉच कर सकें, जो पुलिसकर्मी हैं वो वॉच कर सकें। उसके अलावा वहां से निर्देश इन लाउड स्पीकरों के सहारे पूरे इलाके में दिए जा सके, इसकी कोशिश की है। 8 के करीब जो लाउड स्पीकर हैं सिर्फ इस स्थान पर हैं और इतने ही उसके पीछे के स्थान पर हैं जहां पर पहली बैरिकेडिंग है। हम इस समय जहां खड़े हैं वो बीचों बीच की बैरिकेडिंग है और दिल्ली का मुख्य बॉर्डर है और इसके दोनों ओर कई बैरिकेडिंग हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आरएएफ के जवान आपको दिखाई देंगे और आरएएफ के अलावा कई सारे जो अलग से पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी यहाँ पर आ रही है और सीआरपीएफ के जवान काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि आरएएफ का जो पोजीशनिंग है वो ये जो पोजीशनिंग है, इसके अलावा इसके आगे एक और बैरिकेडिंग की गई है। सुबह तक वो बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन देखते देखते वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां से 200 मीटर आगे एक और बैरिकेडिंग की गई है। इस तरीके से जिस जगह पर, जिस बफर जोन में हम इस समय खड़े हैं, यानी दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में, यहां पर जितनी पुलिस दिख रही है, बटालियन दिख रही है, उससे बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान दिल्ली बॉर्डर के भीतर हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी। रविकांत, जरा मेघा के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और मेघा ने वो बॉर्डर के बिल्कुल जो सड़क है वहां पर बीच में खड़ी हुई है। एक तरफ का हिस्सा तो आपने दिखा दिया था मेघा, वो दूसरी तरफ जो तैयारियां की गई हैं वो भी दिखा दीजिए अब दर्शकों को। जी हाँ रुमाना, मैं वही तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। अब जरा देखिए तो अब रास्ते सील किए जा रहे हैं। देखिए आपको सामने नजर आएगा कि पहले तो जो बैरिकेड्स हैं उनको बीच सड़क पे लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम है, बहुत ज्यादा स्लो ट्रैफिक, क्योंकि धीरे धीरे आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगा कि ये जो बैरिकेड्स है इसको सड़क की तरफ खींचा जा रहा है। आप देख पाएंगे किस तरीके से उसको आगे खींचा जा रहा है और जो लोहे की फेंसिंग की जाती है, वो जो नुकीले तार है वो भी इस पूरे बैरिकेड्स में लगाए जा रहे हैं। ये सामने आपको जो कुछ लोग काम करते नजर आएंगे, मतलब उसको लाते हुए रोड पर नजर आएंगे। उसके ठीक आगे जो बैरिकेड है वो देखिए तकरीबन आधे से ज्यादा सड़क पर उसको ले आया गया है, जिसके बाद जिस सड़क पर एक साथ 5 गाड़ियां दौड़ सकती थी वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम। ये गाजीपुर बॉर्डर है ना, यहाँ से देखिए लाखों लोग जो हैं वो रोज दिल्ली एनसीआर, मतलब ये गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, यहाँ के बीच में लोग आते जाते कम्यूट करते हैं और ऐसे में पूरी तरीके से अगर इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी, लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसीलिए ये एक लेन एक तरीके से जो चलने दी जा रही। अपडेट ये सामने निकल कर आ रहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की तरफ से प्रस्ताव मिलने का इंतजार। किसान
सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो लगातार जिनके संबंधित मंत्रालय हैं, वो चर्चा कर रहे हैं और सरकार की तरफ से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि हम जो ये आंदोलनकारी किसान हैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। 2 दिन पहले जब चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, उस सवाल बड़ा ये हो जाता है अंकित, सवाल बड़ा ये हो जाता है अंकित गुप्ता कि किसानों के प्रस्ताव का इंतजार, मतलब पहल किसान करें, सरकार की तरफ से पहल नहीं की जाएगी, ये भी क्लैरिटी है। देखिए यहां पर यह साफ कर देना जरूरी है, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 दिन पहले, जो अभी मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, 2 दिन पहले जब चंडीगढ़ में बातचीत हुई थी तो वहां पर सरकार के मंत्री बैठे रहे थे, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा, और किसान नेता उठ करके वहां से चले गए थे। तो सरकार लगातार यही कह रही है कि वो बताएं तो कहां मिलना चाहते हैं, हम वहां मिलने को आने को तैयार हैं, लेकिन आप बताइए कि कैसे बातचीत करनी है, क्योंकि आप अगर गतिरोध रखे रहेंगे तो उससे जो है समझौता नहीं हो सकता, हल नहीं निकल सकता। बातचीत ही एक जरिया हो सकती है और बातचीत के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से बातचीत की जो शुरुआत हो, सरकार अपनी तरफ से तैयार है। वो तो आंदोलनकारी किसानों कर रहे हैं, जहां से किसान नेता उठकर चले गए थे, तो किसानों की नाराजगी तो इस बात को लेकर थी ना कि वो बार-बार अपनी मांगे दोहराते हैं, सरकार की तरफ से उन मांगों पर कोई आश्वासन सिर्फ मिलता है, पुख्ता कदम उठाए नहीं जाते हैं। वो तो पिछले 27 महीने का जिक्र करते हैं कि हम तो तब से इंतजार कर रहे हैं, चाहे किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की बात हो या फिर लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों की मौत हुई थी उस पे मुआवजे की बात हो, या फिर वो एमएसपी जिसको कानूनी गारंटी का जामा पहनवाना चाहते हैं किसान। अंकित, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब किस रूप में सामने आएंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का इस बड़ी कवरेज में, आगे का एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।